Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today's video super duper important. Reason being एक बहुत ही prominent examination की हम बात कर रहे हैं, right? It almost 75 days रह गए. Super duper important कि हम यहाँ पर strategize करें कि अगले 75 days हम कैसे plan out करने वाले हैं, कैसे सारे subjects complete करने वाले हैं and revision करने वाले हैं, right? Because बहुत अच्छे colleges हैं, बट क्योंकि अच्छे कॉलेज हैं दैट वुड आल्सो मीन कि बहुत सारा कंपटीशन है, राइट? एंड जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, इट्स मोर अबाउट एलिमिनेटिंग पीपल, राइट? ज्यादा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, राइट? तो हम उसमें एलिमिनेट ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर समझें कि हमें क्या करना है और ये भी समझना है कि क्या नहीं करना है, राइट? सो लेट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स. स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, पहले समझते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है, राइट? तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम बचता है, बट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक चीज बस ध्यान रखना, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होगी स्क्रीन पे 2 आवर्स 2.5 आवर्स लगातार बैठना. यस, वी माइट सिट फॉर, अच्छा मोबाइल फोन वी ऑल यूज, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो सिटिंग स्ट्रेट फॉर 2.5 hours in front of a desktop or a laptop and working solving questions, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो मेक श्योर कि इसकी आदत आप इनिशियल फेजेस में ही डाल दो, राइट? सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो ना, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑफलाइन ट्राई टू डू इट ऑनलाइन, ताकि वो हैबिट डेवलप हो, राइट? अदरवाइज usually the problem is if you sit for 2 hours 2.5 hours, right, doing questions, तो हेडेक हो सकता है, कोई भी और इशू हो सकता है. तो जस्ट इंश्योर कि अभी से इसकी प्रैक्टिस करने लगो, राइट? ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, अच्छी बात ये होती है कि पेपर यूजुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तो वहां पे टाइम का इशू नहीं आता है, राइट? अगेन दे कैन बी सरप्राइजेस, बट क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत डिफिकल्ट नहीं आए, तो वहां पे टाइम वाला पंगा नहीं होता है. बट स्टिल वो 2 आवर्स बैठना, वो हैबिट होना बहुत जरूरी है, राइट? टोटल क्वेश्चंस एंड मार्क्स 120 क्वेश्चंस, तो 120 मार्क्स. सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अभी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बिकॉज a lot of times what happens is out of 120, let's say I know the answer of 100 102 questions, वो 18 क्वेश्चंस में तुक्का मारा, फ्लूक्स मारे, नहीं सही पड़ा, वहीं किसी और का सही हो गया, तो थोड़ा सा वो, तो उससे कभी कभी लग सकता है कि वो अनफेयर है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, यू विल बी डूइंग 120 के 120 क्वेश्चंस. इट्स जस्ट दैट जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर मुझे पता है, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, राइट? एंड दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर योर score as well, right? So the paper pattern or the distribution, section wise distribution: English 40 marks, almost one third of your paper, 33% of the paper is English. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्कोरिंग भी है, बट यस, डू नॉट, मतलब इसको ऐसे मत लेना कि इंग्लिश है हो ही जाएगा, क्योंकि डिसाइडर सेक्शन है, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है. समवन गेटिंग 33 वर्सेस समवन गेटिंग 37 38, वो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है. तो क्योंकि स्कोरिंग है, आई हैव टू एंश्योर दैट जितने पास में जा पाऊं 40 मार्क्स के, उतना बेटर होगा, राइट? तो यहाँ पे यू कैन नॉट मिस आउट इन एनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज इट इज स्कोरिंग, नो डाउट. यू हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, राइट? और उन सारी चीजों को अच्छा करना पड़ेगा. तो अगर पास्ट के पेपर्स देखोगे, पेपर के एनालिसिस देखोगे, राइट, पेपर यू वोंट गेट बिकॉज मेमोरी बेस्ड ही होने वाला है वो, तो समझ में आएगा. पैसेजेस भी आए हैं, राइट? इंग्लिश में अलग अलग टाइप के सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, प्रपोजिशंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आए, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? और सारे टॉपिक्स करने होंगे. लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, अगेन क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एलएलबी, तो यहाँ पे जरूरी है कि ये भी आए. तो इन दोनों को मिला दोगे तो अपना ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पेपर इज दिस, तो 32 मार्क्स का है. यहाँ पर भी सारी चीजें आपको कवर करना पड़ेगा, राइट? एंड जीके विद करंट अफेयर्स, इवन दो इट्स जस्ट ऑफ 24 मार्क्स, एंड इवन दो सिर्फ 24 मार्क्स का ही है, सिर्फ 20% ऑफ द पेपर ही है, स्टिल दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 50%, if not more, at least 50% of your entire prep time. तो तुम जितने भी आवर्स पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल 200 300 500, उसका आधा टाइम जीके लेगा, बिकॉज करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक जीके भी है, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है. सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक a lot of time. And in any examination where GK comes,
थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, बिकॉज हो सकता है मैंने बहुत सारा पढ़ लिया हो, बहुत सारे आवर्स में देता हूँ जीके में, बी इट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इन मार्क्स, राइट? दिस कैन वेरी वेल हैपन इन अ सब्जेक्ट लाइक जीके, बट वहां पे फोकस, वहां पे पेशेंस रखना होगा कि सिर्फ एक बार सही करना है मुझे। अगर एग्जामिनेशन में सही हो गया, अपना काम हो जाएगा। एंड यू हैव टू रिवाइज इट, इट माइट बी अ बोरिंग टास्क, but that is something which needs to be done, right? Logical and analytical reasoning, again, super duper element, usually the decider as well. Why? Because in this examination there is no maths. Otherwise maths, because a lot of us don't like maths, that is also one of the reason कि हम LB choose कर रहे हैं। यहाँ पर maths नहीं है, तो जो decider हो जाता है कई बार, that is usually AR, analytical reasoning, right? Those could be puzzles, those could be coding decoding equation, analogy, blood relations, वो usually decide हो जाते हैं। तो make sure that you give extra attention to AR, right? Not to forget, भाई CR भी है, बाकी क्वेश्चंस भी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी है, बट क्योंकि डिसाइडर सेक्शंस है, ये यूजुअली डिसाइड करते हैं whether you are getting a good rank or not, right? You might get a good score, but that might not be sufficient for you to get a good rank, right? तो वहां पर ये डिसाइडर सेक्शंस जो है वो बहुत काम आते हैं। वो कौन से? यूजुअली जीके एंड एआर, राइट? तो इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस हमें करना होगा। नाउ द प्लान, it is divided into three phases, right? So phase one will be 1 to 30 days, right? First month, then the second month, and the last 15 odd days, right? जो हमें एकदम all out जाना होगा। In the first phase, it is super duper relevant if you are just starting your prep, that you complete your basics. तो भले वो लीगल के हो बेसिक्स, या लॉजिकल के हो, बी इट सी आर और द ए आर, राइट? सी आर यूजली कम आता है, ए आर ज्यादा आता है, तो ए आर के क्वेश्चन ज्यादा कर लो। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, doing the topic test and the sectional test, right? So let's say I've been taught blood relations, तो उसके क्वेश्चंस कर लो, एनालॉजी हो गया उसके क्वेश्चंस कर लो, तो ये सारी सिलोजिज्म हो गए उसके क्वेश्चंस कर लो। जस्ट इंश्योर कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दोस टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही जरूरी है, राइट? एंड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, कॉन्फिडेंस के ना 2-4 नंबर एक्स्ट्रा होते ही होते हैं, राइट? Then yes, starting and current affairs, if not started yet, it would be better than you that you start right now. बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करो, राइट? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट यस, कवरेज मेरा ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो रिसेंट अरावली इशू से लेकर जो यूएसए ने किया है, से लेकर ऑल द इश्यूज नीड टू बी कवर्ड, राइट? English practice is required, obviously, be it reading comprehensions, vocabulary, right, grammar, everything needs to be covered. So it would be better that you make a list of topics. ठीक है? List of topics बनाओ, subject wise बनाओ, and then you start your prep so that you know कि yes, I have to these 10 topics in English, right? और जैसे जैसे होते जाओ उसको टिक करते जाओ, तो थोड़ी क्लैरिटी तुम्हें भी होगी कि यस आई हैव डन दिस थिंग, और क्वेश्चंस भी करोगे, कॉन्सेप्ट भी करोगे, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट? बिकॉज रैंडम पढ़ाई करोगे तो समझ में नहीं आएगा कितना कवर हो रहा है, बट जब मुझे दिख रहा है कि यस आई एम कवरिंग फ्यू टॉपिक्स एवरी डे, तो वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। नाउ जो सेकंड फेज आएगा, यू विल स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स। तो इन द फर्स्ट फेज यू आर फोकसिंग मोर ऑन टॉपिक टेस्ट एंड द सेक्शनल टेस्ट, राइट? लेटर ऑन फुल लेंथ मॉक्स, राइट? इट कुड बी वीक में एक मॉक, दो मॉक, डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रेप हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट? यू हैव टू टारगेट 90 प्लस अटेम्प्ट्स, एंड व्हेन आई से 90 प्लस अटेम्प्ट्स, आई नो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब 90% अटेम्प्ट्स बोल रहा हूं, दैट वुड मीन कि यस मुझे आ रहा है उसका आंसर, ठीक है? तो मुझे मेरा टारगेट होना चाहिए कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस आई नो द आंसर्स ऑफ 108 क्वेश्चंस, राइट? 90% मैं खुद से कर पा रहा हूँ, बाकी 10-12 क्वेश्चंस देयर इज अ चांस मुझे नहीं आए, तो वहां पे फ्लूक्स लगाने पड़ेंगे। बट जितना हो सके, जितना क्लोज जा पाऊं मैं टू 90%, जो मुझसे बने, जो जो मुझे पता है कि यार ये सही आंसर है, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? यू हैव टू इंप्रूव द क्वेश्चन सिलेक्शन, राइट? कई a lot of times in any competitive examination, it's not just whether you know the answer of a particular question as well, it is also about whether you can leave a question or not at that particular point of time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पजल में, या लेट्स से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, आई गिव 7, 8, 10 minutes, and because of that I panic and I'm not able to complete the paper,
ऐसा नहीं होना चाहिए. You should also be able to understand कि कब एक क्वेश्चन को छोड़ देना is much better and maybe when you get time later on तो उसको तब अटेम्प्ट कर लो. Right? Do the mock analysis, right? Just like we are making the list, which topics are to be done, how many times it is to be done. Basically, you should have the data. You should make this data. After giving every mock, how many questions are getting incorrect of a particular topic? So let's say I analyze, I am able to understand that maybe in legal reasoning or legal aptitude, I'm not doing well in contracts or let's say torts or constitutional law. So I have to give extra time, extra effort to that particular topic. It can also happen in this English as well. कि vocabulary वहां पे नहीं बन रहा तो vocabulary को extra time दिया. AR में हो सकता है. तो proper mock analysis करो. समझो तुम्हारे वीक टॉपिक्स वीक सेक्शंस कौन से हैं और उसको ज्यादा टाइम दो. राइट. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना बढ़िया बनता है वहां पर. जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं एंड यस यू हैव टू ट्राई एंड यू डोंट हैव टू जस्ट ट्राई, यू हैव टू कंप्लीट इट. तो जितना भी स्टैटिक जीके बाय द डे 60 वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज आखिरी के 15 दिन में इट वुड बी रिक्वायर्ड कि एटलीस्ट एक बार दो बार रिवाइज करो. एंड सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स एज वेल. इट विल बी एडवाइजेबल कि उससे पहले ही हो जाए. तुम फर्स्ट फेज में करंट अफेयर्स मोटा मोटा खत्म कर लो. उसके बाद जो नए इवेंट्स है वो तो होते रहेंगे. रिवीजन चालू हो जाए करंट अफेयर्स का. राइट. स्टैटिक माइट टेक अ बिट एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज बहुत सारा है कवर करने के लिए. बट यस, आखिरी के 15 दिन तो मुझे रिवीजन ही करना है एटलीस्ट दो बार स्टैटिक जीके का. तो मेरा प्लान अपन रिवर्स भी जा सकते हैं. राइट. कि आखिरी के 15 दिन रिवीजन करना, उससे पहले सब कुछ हो ही जाना चाहिए. तो ये क्लैरिटी रखना पड़ेगा आपको. एंड इन द लास्ट 15 days वीकली मॉक्स हो सकते हैं या इट कुड इवन बी 2 मॉक्स अ वीक. अगेन डिपेंड्स. ठीक है कि कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है. इट्स नॉट लाइक कि मुझे जबरदस्ती मॉक देना है कि किसी ने बोला था कि 3 मॉक 4 मॉक या डेली मॉक्स देना चाहिए, इसने डेली मॉक देना चालू कर दिया. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. जितना इंपॉर्टेंट है मॉक देना या टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि समझना उसके बाद कि कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, कौन से मेरे वीक सेक्शंस हैं जहाँ पे आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम. राइट. तो जो भी मॉक एनालिसिस करोगे 50% टाइम उन वीकर सेक्शंस को. एंड दिस विल गो ऑन इन द लास्ट 15 days एज वेल. If you are able to identify a big topic, a big section, you have to give extra time to that section. You cannot miss out on those because वहां पे कुछ भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि 120 मार्क्स का ये है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट आया नहीं है पेपर रिसेंट टाइम्स में. हो सकता है कि मेरे पास रूम बहुत कम हो गलती करने का. राइट. तो इट्स नॉट लाइक इट आई माइट हैव टू गेट 100 105 110 मार्क्स एज वेल. राइट. टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस. तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना बेटर है. और इसके लिए यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है. एंड यस, स्टैटिक एंड करंट जीके रिवाइज करना एटलीस्ट 2 बार 3 बार. ठीक है. करंट अफेयर्स और ज्यादा बार रिवाइज करना होगा. स्टैटिक जीके अगेन मिनिमम 2 times. तो इसी तरीके से अपना प्लान आपको बनाना है कि यस मेरा वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाए. एंड विथ प्रॉपर मॉक एनालिसिस, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीक टॉपिक्स, you will be able to do it. Right. So yes, that will be it from my side. Thank you so much. And पढ़ना चालू करते हैं. बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा और हम ये कर लेंगे. थैंक यू.